नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 कंपोजिशन ऑफ मैटर जो है वो स्टार्ट किया था। इसमें हमने कल के पार्ट में देखा कि जो टाइप्स होते हैं एलिमेंट्स के उसके बारे में देखा। अब हम देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड आपको पता है कि जब डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं तो हम उसको सिंपली कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट एटम्स या मॉलिक्यूल कंबाइन होते हैं। तो अब देखते हैं किसके आपके बुक में क्या दिया है। तो पहले हम जो है वो इसका कंसेप्ट समझते हैं कि टाइप्स ऑफ कंपाउंड में क्या है, और बाद में इसको शॉर्टकट में जो है वो पढ़ लेते हैं ताकि आपको ये भी समझ में आ जाएगा। देखिए, अगर हम टाइप्स ऑफ कंपाउंड की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। यहाँ तक समझ में आ गया कि 3 टाइप्स हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो है वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, देखिए ऑर्गेनिक का मीनिंग क्या होता है। ऑर्गेनिक का सिंपल मीनिंग होता है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है। क्लियर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो है वो बॉन्डिंग होती है, या जिसमें कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसको हम सिंपली बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आएगी चीज, समझिए। जिसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, इसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहाँ पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग जो है वो अपसेट होती है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, यहाँ पे कार्बन प्रेजेंट होता है। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। और कॉम्प्लेक्स में जो है वो कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, पर एक दूसरा भी कोई चीज उसको जो है वो कनेक्ट होता है, और इसीलिए हम बोलते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, और इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की श्रेणी में डाला गया है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें, देखिए कैंपर यानी जो कापूर होता है, शुगर होता है, ग्लूकोज, शुगर क्या है C6H12O6 इसका फॉर्मूला है। यूरिया क्या है CH4N2O। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कैंपर में अगर हम बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कार्बन हाइड्रोजन है, और इसीलिए इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये तो होगी पहली बात। अब दूसरी, जब हम इसको जलाएंगे तो जलाने के बाद जनरली क्या होता है कि ये जब जलते हैं तो पीछे जो है वो रेसिड्यू जो बचता है, इसको जलाने के बाद अगर आपको जो एक्सपेरिमेंट दिया है कि इसको जलाओ, एक ट्राइपॉड लो, एक चाइना डिश लो, और उसको जो है उसको बर्न करो, तो बर्न करने के बाद आपको एक काला काला सब्सटेंस जो है वो उसके बाद जलने के बाद जो है वो नीचे दिखाई देगा। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की खासियत होती है कि वो जब जल जाते हैं तो नीचे आपको एक रेसिड्यू जिसको बोलते हैं, यानी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम रेसिड्यू बोलते हैं, तो वो होता है ब्लैक कलर का। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, पर जनरली वो व्हाइट कलर का जो है वो आपको देखने को मिलता है। जैसे हम लाइमस्टोन को जब जलाते हैं तो एक व्हाइट कलर का, या कॉमन सॉल्ट को आप जला के देखिए तो जो बचेगा वो थोड़ा व्हाइटिश कलर का जो है वो आपको दिखता है। यहाँ पे जो लाइमस्टोन जलाने के बाद हमें दिखता है वो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जो व्हाइटिश कलर का थोड़ा हमें दिखाई देता है। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमें कुछ दिखाई देगा, जो कंपाउंड्स हैं उनको जलाने के बाद कुछ में कहीं ऐसा हो सकता है कि कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें तो जलाने के बाद ब्लैक कलर का रेसिड्यू दिखता है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में अलग अलग हो सकता है, पर जनरली हमें व्हाइट जो है वो दिखाई देता है। तो ये कुछ टाइप्स है और ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की बात करें तो इसमें देखिए क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल का बहुत बड़ा लंबा फार्मूला है, जिसमें कार्बन हाइड्रोजन भी होता है और उसके साथ मैग्नीशियम कनेक्ट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन की बात करें तो इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन होता है, पर इसमें आयरन कनेक्ट होता है। साइनोकोबालमाइन यानी जिसको हम विटामिन B12 बोलते हैं, इसमें कोबाल्ट होता है। तो होता कार्बन हाइड्रोजन का बहुत बड़ा कंपाउंड, पर उसमें कोई मैग्नीशियम है, आयरन है, कोबाल्ट है, ऐसे कुछ ना कुछ कनेक्ट होता है, और उसका स्ट्रक्चर बहुत उसके बाद कॉम्प्लेक्स बनता है, और इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बोला जाता है। तो आपको इस टाइप्स ऑफ कंपाउंड में 3 चीजें याद रखना है कि टाइप्स में क्या है। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, इसमें नहीं होती, इनऑर्गेनिक में नहीं होती, और कॉम्प्लेक्स में कोई दूसरा एक जो है वो कार्बन हाइड्रोजन में जो है वो प्रेजेंट होता है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जलने के बाद ब्लैक कलर का रेसिड्यू जनरली मिलता है, और इनऑर्गेनिक में व्हाइटिश कलर का जनरली मिलता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं पढ़ लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखिए, एक आपको एक्सपेरिमेंट दिया है। एक्सपेरिमेंट के लिए चीज़ें क्या लगती है, इवेपोरेटिंग डिश, यानी एक चाइना डिश जिससे हम इवेपोरेट कर सके कि कुछ डाल के, एक ट्राइपॉड स्टैंड यानी 3 ऐसा जो स्टैंड होता है जिस पे हम वो रखने वाली है चाइना डिश, आपको दिया भी है, और एक बर्नर चाहिए। ठीक है, केमिकल्स क्या चाहिए, कैम्फर, वॉशिंग सोडा, ब्लू विट्रियल यानी कॉपर सल्फेट, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, एक एक चीज़ उस डिश में डालना है और उसको बर्न करना है नीचे से। ठीक है, बर्निंग तो चालू ही है, बर्न करके देखना है कि नीचे रेसिड्यू क्या मिलता है। देखिए, कीप एन इवेपोरेटिंग डिश ऑन ट्राइपॉड स्टैंड, ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, उस पर एक इवेपोरेटिंग डिश रखनी है। टेक सम कैंपर इन इवेपोरेटिंग डिश, कैंपर यानी कापूर जो है उसमें लेना है, और उसको हीट करना है नीचे से। अब आपको क्या दिखेगा, कैंपर इन डिश स्ट्रांगली विथ द हेल्प ऑफ बर्नर, फाइंड आउट व्हाट रिमेन्स इन द इवेपोरेटिंग डिश। तो जलने के बाद इवेपोरेटिंग डिश में आपको क्या देखने को मिलता है,
तो ये आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको एक ब्लैकिश कलर का जो है वो सब्सटेंस मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि कैंफर जो है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और इसको जलने के बाद एक ब्लैकिश कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है। हम जब आपके घर में देखा होगा कि हम आरती वगैरह करते हैं, उसके बाद जब कपूर जलाते हैं तो ब्लैकिश कलर का हो जाता है, नीचे सब ब्लैक कलर का मिलता है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है और इसीलिए हमें ये देखने को मिलता है। रिपीट द अबव प्रोसीजर यूजिंग, सेम करना है, लाइमस्टाइन को हीट करके देखना है, वॉशिंग सोडा को, ब्लू विट्रियोल को, शुगर, ग्लूकोज, यूरिया, सारे को कैंपर के जगह पे दूसरा दूसरा लेके, और उसके जो है वो ऑब्जर्वेशन क्या है वो देखना है। देखिए यहाँ पे कैंपर और लाइम का दिया है, तो कैंपर में रेसिड्यू होता है, ब्लैक कलर का होता है जो है, और लाइमस्टोन में भी रेसिड्यू होता है जो व्हाइटिश कलर का होता है, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। यू सॉ इन द अबव एक्टिविटी दैट द हीटिंग स्ट्रांगली सम कैंपर गिव रेसिड्यू while other do not give any residue और give a blackish residue। यहाँ पे अगर हम इनको जलाने की कोशिश करेंगे तो कुछ में ब्लैक कलर का रेसिड्यू मिलेगा, किसी में कुछ भी रेसिड्यू नहीं मिलेगा, और किसी में व्हाइट कलर का जो है वो रेसिड्यू मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि किसी में हमें कुछ भी रेसिड्यू नहीं मिला, ब्लैक भी नहीं मिला और व्हाइट भी नहीं मिला। मोर एवर वेन सच कंपाउंड आर स्ट्रांगली हीटेड इन एयर, ऐसा क्यों होता है? जब वो हीट करते हैं हम स्ट्रांगली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म सम गैसेस सब्सटेंस, वो पूरा का पूरा उसका कंबशन नहीं होता। इन केस देयर कंबशन इज नॉट कंप्लीटेड, यानी पूरा का पूरा वो जलता नहीं, और इसीलिए ब्लैक कलर का कार्बन जो है वो रिमेन रहता है बिहाइंड रेसिड्यू, यानी ब्लैक कलर का जो हमें दिखाई देता है वो क्या होता है? कार्बन ही होता है। दिस कंपाउंड आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड। उसे क्या बोला जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही हम बोलते हैं और कार्बन कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मटेरियल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्रोकार्बन्स और पेट्रोल, कुकिंग्स आर मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सारे के सारे क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। द कैंपर, शुगर, ग्लूकोज एंड यूरिया आर यूज्ड इन अबव एक्टिविटी, ये भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑन द अदर हैंड द कंपाउंड दैट डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होते हैं। डिकम्पोज का मीनिंग क्या होता है? उनके अंदर जो वो प्रोसेसेस होती है और वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? और रेसिड्यू जो बचता है उसको बोला जाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कॉमन सॉल्ट है, सोडा है, रस्ट है, ब्लू विट्रियोल है, लाइमस्टोन है, ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इन एडिशन टू देयर वन और मोर टाइप्स ऑफ कंपाउंड नेमली कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। और मैंने जैसे बोला कि इनको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्योंकि एक और सब्सटेंस उसमें ऐड होता है। जैसे कि देखिए स्ट्रक्चर एटम्स ऑल इंक्लूड क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या है? एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है क्योंकि कंटेन मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, साइनोकोबालमाइन यानी विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम आपको दिए हैं। वेरियस एटम्स इन द मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड, तो ये सारे के सारे केमिकल बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं। तो सिंपली इसमें आपको ध्यान में क्या रखना है कि जो टाइप्स ऑफ कंपाउंड के 3 है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, इनके नाम जो है वो याद रखना है। इसमें ब्लैक कलर का मिलता है, इसमें जनरली व्हाइट कलर का मिलता है, तो ये आपको जो है वो समझना है। और ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लिया हमने जो आपको मैं बुक में दिया है। मेन कंसेप्ट मैं यहीं पे पढ़ाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर के बारे में, कि मिक्सचर कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इसको कल के लेक्चर में देखने की कोशिश करेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।